हरे मटर का निमोना बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है ये और बहुत कम सामान से बनकर तैयार हो जाती है। सिर्फ आलू मटर की ही ज़रूरत होती है, बाकी तो सब बेसिक मसाले अपने घर पर ही होते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये सब्ज़ी को घर पर कैसे बनाती हूँ। नमस्कार, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ निमोना के लिए हमने 1 कटोरी हरे मटर ले लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धो करके साफ़ करके तैयार कर लिया है। अब हम इन मटर के दानों को मिक्सर में डालकर पीसेंगे। 2/3 मटर के दाने हम पीस लेते हैं और थोड़े से मटर के दाने हम बचा लेते हैं। कुछ दाने हमको खड़े रखने हैं, तो ये इतने दाने हैं, इनको हमने निकाल लिया है। तो अब इन मटर के दानों में हम कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो ये हरी मिर्च आप अपनी पसंद के अनुसार भी मिला सकते हैं। तो मैंने 4 छोटी हरी मिर्च ले ली हैं, इनको तोड़ लेते हैं। 8-10 कलियां लहसुन की या अपनी पसंद के अनुसार इनको डाल देते हैं। ये बड़ी इलायची है, इसके हम दाने निकाल लेते हैं, इससे ये अच्छे से पिस जाएंगे। और अब थोड़े से काली मिर्च के दाने, जैसा आप स्पाइसी चाहें वैसा डाल सकते हैं। 4-5 लौंग, जावित्री के 4-5 धागे, इनको भी डाल देते हैं। और 1 इंच अदरक, इसको बारीक करके डाल देते हैं। तो अब इन मसालों के साथ हम मटर का दरदरा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो इन मसालों को अलग से खलबट्टे में कूट कर भी डाल सकते हैं, पर काम आसान करने के लिए हमने एक साथ पीस लिया है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने पानी नहीं डाला है और इसमें हरी धनिया की पत्ती भी नहीं डाली है, उसको हम अलग से डालेंगे। तो ये देखिए हमने दरदरा पीस लिया है। इसको बहुत ज़्यादा चिकना पेस्ट नहीं बनाना है, बस ऐसा ही दानेदार पीसना है। तो अब हम मटर को रखते हैं साइड में। और ये जो मटर का जार था, इसमें भी कुछ मटर चिपकी हुई है। अब हम इसी में टमाटर पीसेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इनको टुकड़ों में काट लेते हैं और अब हम इनको भी पीस कर तैयार करते हैं। फ्रेंड, आप अपने घर में मटर के निमोना को कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो ये हमने पेस्ट तैयार कर लिया टमाटर का। चलिए इसको साइड में रखते हैं। और अब हम लेते हैं 1 आलू। तो यहाँ पर हमने एक बड़े साइज का आलू लिया हुआ है, इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से हमने धो लिया है, छील लिया है और अब हम इसके टुकड़े कर लेते हैं। तो टुकड़े आप अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं, थोड़े छोटे टुकड़े ही निमोना में अच्छे लगते हैं। फटाफट चलते हैं गैस की तरफ, कढ़ाई चढ़ा देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे राई का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। निमोना अक्सर राई के तेल में ही बनाया जाता है। ये उत्तर भारत की सब्ज़ी है और वहाँ पर राई का तेल बहुत खाया जाता है। तो हम इसको राई के तेल में ही आपको बनाकर दिखा रहे हैं, जैसे यूपी में बनाते हैं, बस उसी तरह से ये बना रही हूँ। मेरे घर में भी निमोना हमेशा ऐसे ही बनता है। तो सबसे पहले हम आलू के टुकड़ों को फ्राई करके निकाल लेते हैं। अब ये आप देख सकते हैं ऊपर से सुनहरे हो गए हैं और अंदर से थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। आलू हाफ कुक हो गए हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। बस ये ऊपर सुनहरे हो जाएं, इतने ही हमको पकाने हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तले हुए आलूओं को हमने निकाल लिया है, लेकिन तेल अभी हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा तेल हम कम कर देते हैं और फिर से कढ़ाई को चढ़ा देते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं। अब इसी तेल में हम जीरा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, इसको डाल देते हैं और 1 तेज पत्ता की पत्ती को हमने 4 भागों में कट कर लिया, इसको भी डाल देते हैं। हल्का सा भून लेते हैं। मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे हींग। हींग की खुशबू से निमोना बहुत अच्छा लगता है, तो हींग भी डाल दी। हल्का सा भूना, अब हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसमें मटर के पेस्ट को डाल देते हैं और इसी के साथ हम डालेंगे मटर के दाने। अब इन दोनों को हमको एक साथ ही भूनना है। तो धीमी धीमी आंच पर हम मटर को भूनेंगे। जब इसमें एक अच्छी खुशबू आने लगेगी, उसके बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट मिलाएंगे। तो भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं और बढ़िया खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट मिला देते हैं। तो अब हम फिर से टमाटरों को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो जब तक इसका सारा मॉइस्चर उड़ नहीं जाएगा, तब तक हमें टमाटर को भी भूनना है। आप देख सकते हैं कि टमाटर भी पूरी तरह से सूख गए हैं
तो अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं हरे धनिया की चटनी। तो मैंने आपको बताया था कि हमने हरा धनिया नहीं डाला है, तो उसकी जगह पर हम 2 चम्मच हरे धनिया की चटनी डाल रहे हैं, क्योंकि धनिया का स्वाद निमोना में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने चटनी डाल दी और फिर से इसको भून लेते हैं। 5 मिनट हमने और भून लिया है। तो अब हम सूखे मसाले ऐड करते हैं। तो हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर और ये थोड़ा सा गरम मसाला और 1 चम्मच छोटी सी कश्मीरी लाल मिर्च। इन सारे मसालों को हमने डाल दिया और अब मटर के साथ ही इनको भी हम भून लेते हैं। और अब हम ऐड कर देते हैं फ्राई किए हुए आलू और इनको भी अच्छी तरह से साथ साथ में भून लेते हैं। मटर के निमोना को बहुत अच्छी तरह से भूना जाता है, इससे इसकी खुशबू उभर कर बहुत अच्छी आती है। और जब इसमें खुशबू आ जाए तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो आप जितना पतला निमोना पसंद करें उस हिसाब से पानी डालें। हम इस तरह से निमोना पसंद करते हैं, लेकिन अभी भी ये हमको थोड़ा सा गाढ़ा ही लग रहा है, तो अभी हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। तो ये हमने आधा कप पानी और डाल दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम डालते हैं स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ हमने 2 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। अब हम फिर से मिक्स कर देते हैं। अब निमोना पकने शुरू हो गए हैं, तो अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। 10 मिनट के बाद खोलकर चेक करते हैं। चलिए ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। तो ये देखिए बहुत बढ़िया निमोना बनकर तैयार हुए हैं और ये गाढ़े भी हो गए हैं। हमने जब पानी डाला था तो ये काफ़ी पतले थे और इनका जो तेल है ये पककर साइड में आ गया है, यानी निमोना पूरी तरह से बढ़िया कुक हो गए हैं। तो अब हम गैस को बंद करते हैं और एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए इतने बढ़िया निमोना बनकर तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइए। ये ऐसी सब्जी है कि सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। चावल के साथ इसका तो बहुत अच्छा जोड़ होता है। हमारे यहाँ अक्सर चावल के साथ निमोना खाया जाता है, पूरी, पराठे, और अगर आप आलू की कचौरी बना रहे हैं तो उसके साथ मटर का निमोना बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप मेरी तरह यूपी स्टाइल निमोना बनाएंगे तो सभी इसको पूरा चट कर जाएंगे और आपका निमोना कम पड़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड, इस लाजवाब रेसिपी को आप अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए और मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।